दुनिया अब तक अंदाजा ही लगा रही थी, लेकिन इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता। इजराइल लाख छुपाए, लेकिन उसकी न्यूक्लियर से मोहब्बत दुनिया के सामने आया हो ही गई। और कहानी उस मोड़ पर पहुंची जिसने पहली बार दुनिया के सामने इजराइल के सीक्रेट न्यूक्लियर प्रोग्राम की परतें खोल दी। और वो भी किसी सरकार ने नहीं, गैर मुल्क ने नहीं, बल्कि एक अंदरूनी शख्स ने। साल था 1986 का। एक नाम अचानक दुनिया भर में सुर्खियों में आता है, मोर्चाई वानूनू। ये कोई एजेंट या जासूस नहीं था, बल्कि डिमोना न्यूक्लियर फैसिलिटी में काम करने वाला एक टेक्नीशियन था। लेकिन इस शख्स ने वो किया जिसने इजराइल की न्यूक्लियर प्रोग्राम की पहली बार पोल खोल दी। वानूनू ने डिमोना के अंदर काम करते हुए सीक्रेट तौर से कई तस्वीरें खींची। ऐसी तस्वीरें जिनमें प्लूटोनियम प्रोडक्शन, अंडरग्राउंड फैसिलिटी और न्यूक्लियर प्रोसेस से जुड़ी अहम जानकारी दिखाई देती है। नौकरी छोड़ने के बाद वो इजराइल से बाहर चला गया और आखिरकार उसने ये तस्वीरें और जानकारी ब्रिटेन के अखबार द संडे टाइम्स को सौंप दी। अक्टूबर 1986 में जब ये राज अखबार में छपा तो दुनिया भर में सनसनी फैल गई। रिपोर्ट में दावा किया गया कि इजराइल के पास दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों न्यूक्लियर वॉरहेड्स बनाने की सलाहियत है, काबिलियत है। और ये सब सालों से खुफिया तौर से चल रहा था। अब इजराइल के लिए यह सिर्फ एक लीक नहीं था, बल्कि नेशनल सिक्योरिटी पर सबसे बड़ी मुसीबत थी। वानूनू के इस कदम से मोसाद उसके पीछे पड़ गया। वानूनू उस वक्त यूरोप में था और इजरायली एजेंसियों के लिए उसे सीधे पकड़ना आसान नहीं था। तब एक प्लान बनाया गया। उसे हनी ट्रैप के जरिए फंसाया गया। एक फीमेल एजेंट सिंडी वानूनू के करीब आई, उससे दोस्ती की, भरोसा जीता और फिर उसे इटली के रोम चलने के लिए राजी कर लिया। वानूनू को जरा भी अंदाजा नहीं था कि एक जाल है। जैसे ही वो रोम पहुंचा उसे मोसाद ने किडनैप कर लिया। कहा जाता है कि उसे बेहोश करके एक जहाज के जरिए इजराइल ले जाया गया। वहां उस पर मुकदमा चला, जासूसी और सेडिशन के चार्जेस लगाए गए और 18 साल की सजा सुनाई गई। लेकिन इस सच के पर्दाफाश ने मिडल ईस्ट की सियासत में भूचाल ला दिया।